हेलो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो रात में नींद पूरी करने के बाद 5:30 बजे के आसपास मेरी नींद खुल गई। इतना खूबसूरत सनराइज़ देख के मैं बस देखता ही रह गया बाहर। तो बस लगभग 1 घंटे में हमारी लैंडिंग होने वाली है जी। अब बज गए हैं सुबह के 6:15। लैंडिंग अनाउंसमेंट हो चुका है और हमारी फ़्लाइट अब लैंड होने वाली है बस। तो जी फाइनली बस टच डाउन हो गया और हम वियतनाम की धरती पे पहुंच चुके हैं, हो ची मिन सिटी। तो जी यहाँ सुबह सुबह 6:30 बजे के आसपास वेदर मुंबई जैसा ही है, लगभग 28-30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है सुबह सुबह। तो जी एयरपोर्ट एंटर होने के बाद और काफ़ी लंबा चलने के बाद हम पहुंचे सीधे इमिग्रेशन काउंटर्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और काफ़ी लंबी लाइंस थी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की। शायद लॉन्ग वीकेंड की वजह से हमें पौन घंटे से 1 घंटे लग गए इमिग्रेशन क्लियर करने में। यहाँ का स्टाफ काफ़ी स्लो काम कर रहा था। उसके बाद हम गए हमारा लगेज कलेक्ट करने के लिए, जो हमें बड़ी ही जल्दी बाहर ही रखा हुआ मिल गया। हमारे ट्रैवल ऑपरेटर की अप्रूव बुक कैब पहले ही आ चुकी थी, काफ़ी अच्छी कैब थी। उसके बाद हम निकल गए अपने होटल के लिए। तो क्योंकि ये एक वीकडे था, थर्सडे, काफ़ी ट्रैफिक हमें सड़क पे मिला। और एक बड़ी ताज्जुब वाली चीज़ जो मैंने देखी वो ये थी कि 4 व्हीलर्स से कम 5 गुना ज़्यादा 2 व्हीलर्स दिखे हमें वियतनाम की सड़कों पर। ओके जी, उसके बाद हम पहुंच गए हमारे होटल, द फर्स्ट होटल हो ची मिन सिटी। लेकिन वैसे ही, क्योंकि हमें पहले ही हमारे टूर ऑपरेटर ने बोल दिया था कि चेक इन हमें सेकेंड हाफ में ही मिलने वाली है, तो सिर्फ हमने वहाँ जाके अपना लगेज रखा। और क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट यहाँ आज का बुक नहीं था, तो हमारा थेपला जो हमने मुंबई से पैक करके रखा हुआ था वो हमारे काम आ गया जी। तो जी बस ब्रेकफास्ट किया हमने और फ्रेश हुए, उतनी देर में हमारी गाइड आ गई और हमारी गाइड का नाम था You also call me How. 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 तो मिस हाउ को लेके हम पहुंच गए हमारे हो ची मिन के पहले डेस्टिनेशन पे, जो कि था द इंडिपेंडेंस पैलेस। तो ये इंडिपेंडेंस पैलेस को पब्लिकली और ऑफिशियली रीयूनिफिकेशन कन्वेंशन हॉल और रीयूनिफिकेशन हॉल भी बोला जाता है। ये हो ची मिन सिटी का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है। तो जी इसको 31 अक्टूबर 1966 में खोला गया था और इसको डिज़ाइन किया है आर्किटेक्ट गो वियत थो ने। तो अभी तो ये सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस बन के रह गया है, बट इट वॉज द होम एंड वर्क प्लेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। ये देखिए, अभी हम जहाँ जा रहे हैं ये प्रेसिडेंट का बेडरूम हुआ करता था। तो ये इंडिपेंडेंस पैलेस जो है, इट इज़ बेसिकली वेल नोन फॉर इट्स आर्किटेक्चर, कमांड बंकर्स एंड ग्रैंड हॉल्स। यहाँ कम से कम 10 से 12 हॉल्स तो हम लोगों ने देखे। मैं सारे इसमें नहीं डाल सकता था, मैंने शूट सब किए हैं। ये देखिए, प्रेसिडेंट का चॉपर हेलीकॉप्टर जो है, ये इसके बेडरूम के मुश्किल से 50 मीटर्स के डिस्टेंस पे रहता था फॉर इमरजेंसी फ़्लाइट। उसके बाद जी हम पहुंच गए हमारे सेकंड डेस्टिनेशन, जो कि था ओल्ड पोस्ट ऑफिस। लगभग दिन के 11:30 पौने 12 के आसपास बज चुके थे। ये भी काफ़ी ओल्ड आर्किटेक्चर है, 1860 में इसको बिल्ड किया गया था और इट इज़ नोन फॉर इट्स आर्टिस्टिक आर्किटेक्चर। इट्स अ ब्यूटीफुल ओल्ड आर्किटेक्चर। इसके अंदर ही एक काफ़ी अच्छा मार्केट प्लेस भी है, जहाँ पे आपको आर्टिफैक्ट्स, शो पीसेस, सोवेनियर्स एंड बाकी चीज़ें भी मिल जाएंगी। हम लोगों ने यहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, क्योंकि करीब 12 बज चुके थे और हमें काफ़ी तेज़ भूख लग रही थी, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट अच्छे से नहीं किया था। तो जी हम भागे हमारे रेस्टोरेंट की तरफ, जो कि था बनाना लीफ। ये हमारे टूर ऑपरेटर ने ही बुक किया था और यहाँ हम पहुँचे करीब 12:30 के आसपास। तो क्योंकि हमारी श्रीमती जी 100% वेजिटेरियन है, उनके लिए आई वेजिटेरियन थाली, जिससे वो बहुत खुश थी। और मैंने और सोफिया ने दी नॉन वेजिटेरियन थाली, जो कि काफ़ी अच्छी थी। सोफिया ने भी थम्स अप दे दिया, मैंने टेस्ट किया और मुझे भी खाना काफ़ी अच्छा लगा यहाँ का। तो जी मैडम को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, उन्होंने पूरी की पूरी थाली ख़त्म कर दी, जबकि मेरी और सोफिया की थाली लगभग आधी बची रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा था खाना। तो लंच करने के बाद हम सीधे पहुँचे द वॉर रेमिनेंट म्यूज़ियम। ये भी हो ची मिन सिटी का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है। द वॉर रेमिनेंट म्यूज़ियम इज़ अ वॉर म्यूज़ियम इन हो ची मिन सिटी।
एक्चुअली एस्टैब्लिश किया गया है 1975 में एंड इट कंटेन्स द एग्जिबिट्स रिलेटिंग टू द फर्स्ट इंडो चाइना वॉर एंड द वियतनाम वॉर। यहाँ आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिलेटेड टू इंडो चाइना वॉर एंड वियतनाम वॉर, और इन्होंने ओरिजिनल स्क्रिप्ट सारे बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल वॉर रेसिड्यूज हैं, जो हेलमेट, शूज़, डिब्रीज, ये टैंकर वगैरह जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल रेसिड्यूज ऑफ इंडो चाइना एंड वियतनाम वॉर। तो जी वॉर रेमिनेंट म्यूजियम कंप्लीट करने के बाद हम बढ़ गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि था बेन ता मार्केट। ये हो ची मिन्ह सिटी का एक बहुत ही पुराना और बहुत बड़ा मार्केट है। ये 1914 में ओपन हुआ था, लगभग 111 साल पहले। और अगर आज की बात करें तो यहाँ लगभग 10,000 से ज़्यादा विजिटर्स रोज़ आते हैं शॉपिंग करने के लिए। ये मार्केट में लगभग 1500 बूथ्स हैं, जो कि दे डू दी होल सेल एंड रिटेल आइटम्स, सेलिंग ऑफ कंज्यूमेबल्स एंड लग्जरी गुड्स। यहाँ आर्टिफैक्ट्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं, बट यहाँ के सेलर्स ज़्यादा नेगोशिएशन करते नहीं हैं। तो जी आप वियतनाम आओ और वहाँ की कॉफ़ी ट्राई ना करो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमने भी कोकोनट कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की, जो कि हमारी पहली कॉफ़ी थी वियतनाम की। एंड लेट मी टेल यू, इट वाज ऑसम, आउटस्टैंडिंग। उसके बाद सोफिया और हमारी श्रीमती जी लग गए कपड़े के ट्रायल्स में। ये वहाँ का लोकल ड्रेस है जिसको आवदाई बोलते हैं। सोफिया को ये फ़ैन काफ़ी पसंद आया वियतनाम का, और ये काफ़ी हेल्पफुल भी होता है वहाँ के वेदर में। तो जी 2:30 के आसपास हम वापस होटल पहुँच गए, हमने चेक इन कर लिया और फाइनली हमें रूम मिल गया। तो जी ये रहा हमारा वियतनाम का पहला होटल। हमारे 3 होटल्स 3 शहर में अलग अलग बुकड है। ये हमारा छोटा सा प्यारा सा रूम था हो ची मिन्ह सिटी का। तो जी लगभग 3.5-4 घंटे रेस्ट करने के बाद हम वापस 8 साढ़े 8 बजे निकल गए सिटी सेंटर डिनर करने के लिए। हमारा डिनर श्री राजा भोजनम होटल में हमारे टूर ऑपरेटर ने बुक किया था। एक बड़ी स्ट्रेंज चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की वो ये कि 7:30-8 बजे के आसपास यहाँ पे मार्केट्स लगभग सारे के सारे बंद हो जाते हैं। तो जी उसके बाद हम पहुँच गए हमारे रेस्टोरेंट श्री राजा भोजनम, जहाँ पे काफ़ी अच्छा खाने का इंतज़ाम इन्होंने किया था। स्टार्टर्स और वेज नॉन वेज दोनों का मेन कोर्स काफ़ी अच्छा था। तो ये आज काफ़ी टायरिंग डे होने के बाद अब हम लोग रेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि कल हमें 2 बहुत बड़े डेस्टिनेशंस चूची टनल और मेकोंग डेल्टा कवर करना है। तो जी डिनर करने के बाद हम सीधे गए होटल, जहाँ पहुँच के हमने रिफ्रेशिंग कॉफ़ी पी, और क्योंकि हम सारे बहुत ज़्यादा थक गए थे तो हम जा रहे थे सीधे सोने। कल मिलते हैं आपको नए मज़ेदार ब्लॉग के साथ। बाय बाय।